हाँ तो दोस्तों, विलियन में अगला टॉपिक है असामान्य अणुभार या असामान्य मोलर द्रव्यमान। देखो दोस्तों, क्या होता है असामान्य अणुभार या असामान्य मोलर द्रव्यमान। देखो दोस्तों, जब अपन किसी विलायक, जैसे ये अपना विलायक है, ठीक है, इसमें क्या मिलाते हैं? विलय। मिला दिया विलय, इसमें मिला दिया अपने विलय। जैसे ही विलायक में विलय मिलाते हैं तो जो विलयन बनता है उसमें जो विलय है ना, विलय विलय के अणु या तो क्या हो जाते हैं? आयनित, या तो क्या हो जाते हैं? आयनित, और या क्या हो जाते हैं? समूहित। समूहित दोस्तों, आयनित का मतलब तो क्या है? टूटना, मतलब आयनित, या इसको वियोजित भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो या तो क्या है, वो अणु टूट जाते हैं, या क्या जाते हैं, दो या दो से अधिक अणु जुड़ जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? समूहित। तो जैसे ही विलय को विलायक में मिलाते हैं तो विलय के अणुओं का आयनित या समूहित होने से विलय का अणुभार क्या हो जाता है? परिवर्तित। ठीक है दोस्तों, जैसे ये विलय का जैसे आयनित हो गया तो अणुभार में कमी आएगी, और समूहित होंगे तो अणुभार में क्या आएगी? वृद्धि होगी। ठीक है, इस प्रकार आयनित और समूहित होने से जो विलय के अणुभार में परिवर्तन होता है, या जो परिवर्तित अणुभार प्राप्त होता है, उसे ही क्या कहते हैं अपन? असामान्य अणुभार। तो दोस्तों, किसे कहेंगे असामान्य अणुभार? जब किसी विलायक में विलय मिलाते हैं, विलायक में विलय मिलाते हैं तो विलय के अणुओं का समूहित या वियोजित होने से, समूहित या वियोजित होने से विलय के अणुभार में परिवर्तन होता है, या विलय का अणुभार परिवर्तित हो जाता है, होने से विलय का अणुभार परिवर्तित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। और इस परिवर्तित अणुभार को ही क्या कहते हैं? असामान्य अणुभार। इस परिवर्तित अणुभार को ही असामान्य अणुभार कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहेंगे इसको? ही असामान्य अणुभार। तो देखो क्या कहेंगे, इसकी परिभाषा क्या होगी? जब किसी विलायक में विलय को मिलाते हैं तो विलय के अणुओं का समूहित या वियोजित हो जाने से विलय के का अणुभार क्या हो जाता है? परिवर्तित। या तो क्या हो जाता है भाई, जैसे समूहित होगा तो अणुभार में वृद्धि होगी, और वियोजित होगा तो कमी होगी। अणुभार परिवर्तित हो जाता है। इस परिवर्तित अणुभार को ही क्या कहते हैं अपन? असामान्य अणुभार। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? जब किसी विलायक में विलय मिला देते हैं तो विलय के जो अणु है ना, वो क्या है? या तो समूहित हो जाते हैं या वियोजित हो जाते हैं, जिसके कारण विलय के अणुभार क्या हो जाता है? परिवर्तित। इस परिवर्तित अणुभार को क्या कहते हैं? असामान्य अणुभार। ठीक है दोस्तों, अब इस असामान्य अणुभार के बाद में अगला टॉपिक है वांट होफ गुणांक। अगला टॉपिक है वांट होफ गुणांक। देखो दोस्तों, क्या होता है वांट होफ गुणांक? देखो दोस्तों, इसको जो वांट होफ गुणांक है, इसको आई से प्रदर्शित करते हैं, और ये वांट होफ गुणांक एक वैज्ञानिक है वांट होफ, उसने दिया था। ठीक है दोस्तों, और ये क्या किसको स्पष्ट करने के लिए दिया? जो असामान्य अणुभार है ना, उसको ही स्पष्ट करने के लिए वांट होफ ने गुणांक दिया, जिसे क्या कहते हैं? वांट होफ गुणांक। तो इसे क्या कहेंगे? असामान्य अणुभार को स्पष्ट करने हेतु वांट होफ ने एक गुणांक दिया।
या एक फॉर्मूला दिया जिसे वांट होफ गुणांक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, किसे कहते हैं? असामान्य अनुभार को स्पष्ट करने के लिए वांट होफ ने एक गुणांक दिया, एक फॉर्मूला दिया जिसे वांट होफ गुणांक कहते हैं, और जिसे किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से। तो देखो आई बराबर क्या होगा, जो अगर अणुभार के रूप में ले तो क्या होता है? अणुभार का सैद्धांतिक मान बटे अणुभार का प्रेक्षित मान, ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या होगा? आई बराबर हो जाएगा अणुभार या मोलर द्रव्यमान का सैद्धांतिक मान बटे अणुभार का प्रेक्षित मान। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार ये अणुसंख्यक गुणधर्म के रूप में ले तो क्या होता है? ये जस्ट उल्टा हो जाएगा, क्योंकि अणुसंख्यक गुणधर्म अणुभार के क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती। इसलिए आई या अणुसंख्यक गुणधर्म बराबर होगा, नहीं सॉरी, आई क्या है? वांट होफ गुणांक बराबर होगा अणुसंख्यक गुणधर्म का प्रेक्षित मान बटे अणु संख्यक गुणधर्म का सैद्धांतिक मान। ठीक है दोस्तों, तो अणु संख्यक गुणधर्म का प्रेक्षित मान बटे अणु संख्यक गुणधर्म का सैद्धांतिक मान। ठीक है, तो जैसे कि अणु संख्यक गुणधर्म ले लिया अपना पहला क्या था भाई, जो वाष्प में आपेक्षिक अवनमन, तो ये क्या हो जाएगा? वाष्प दाब में आई बराबर क्या होगा? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का प्रेक्षित मान बटे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का सैद्धांतिक मान। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का प्रेक्षित मान बट्टे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का सैद्धांतिक मान। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार दूसरा अणुसंख्या गुणधर्म कौन सा था? जो अपना क्वथनांक उन्नयन क्या था? क्वथनांक उन्नयन। तो इसके लिए क्या लिखेंगे? इसको अपन ऐसे ही लिख सकते हैं शॉर्टली में, क्वथनांक उन्नयन टीबी प्रेक्षित डेल्टा टीबी प्रेक्षित बटे डेल्टा टीबी सैद्धांतिक। ठीक है दोस्तों, ये भी क्या होगा? वांट होफ गुणांक। इसी प्रकार अपन दूसरा ले हिमांक अवनमन के रूप में आई, तो आई बराबर क्या होगा? हिमांक अवनमन का प्रेक्षित मान डेल्टा टी एफ प्रेक्षित बटे डेल्टा टी एफ सैद्धांतिक। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार प्रासरण दाब के रूप में लें इसको, इसके रूप में लें प्रासरण दाब के रूप में, तो आई बराबर क्या हो जाएगा? प्रासरण दाब को पाई से पाई प्रेक्षित बटे पाई सैद्धांतिक। ठीक है दोस्तों, ये क्या रहेगा? तो मतलब जो वांट होफ गुणांक क्या होता है? अणुसंख्यक गुणधर्म का प्रेक्षित मान तथा अणुसंख्यक गुणधर्म के सैद्धांतिक मान का अनुपात। इसी प्रकार अणुभार का के लिए होगा अणुभार का सैद्धांतिक मान बटे अणुभार का प्रेक्षित मान। तो ठीक है दोस्तों, जब आई है ना, आई जब आई बराबर 1 होता है तो विलय का ना तो क्या होता है? वियोजन और ना ही समगुणन। तो विलय का ना तो समगुणन व ना ही वियोजन। ठीक है दोस्तों, जब आई का मान 1 प्राप्त हो
तो विलय का संगुणन भी नहीं होगा, ना ही विलय के अणुओं का वियोजन होगा। और जैसे ही I का मान 1 से ज्यादा प्राप्त हो, जैसे प्रेक्षित मान है, मान लो अपन का जैसे कि 60 है, और सैद्धांतिक मान अपन को प्राप्त सैद्धांतिक मान है अपना 60 है, और प्रेक्षित मान अपन को प्राप्त हुआ क्या, अनुभार का 30। तो क्या हुआ, I का मान जैसे 60/30, तो 1 से ज्यादा हुआ ना, तो क्या हुआ, वियोजनित हुआ। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ही I का मान 1 से अधिक, तो क्या होगा, वियोजन। क्या होगा, वियोजन। इसका विलय के अणुओं का क्या होगा, विलयन में वियोजन। और यदि I का मान 1 से कम हो तो होगा संगुणन। क्या होगा, संगुणन। तो दोस्तों जो वन टॉप गुणांक है उसका मान अगर 1 प्राप्त हो तो विलयन में विलय के अणु का ना तो वियोजन होगा, ना ही संगुणन होगा। और I का मान 1 से अधिक प्राप्त हो तो विलयन में विलय के अणु का क्या होगा, वियोजन या आयनन। ठीक है, इसी प्रकार अगर I का मान 1 से ज्यादा प्राप्त हो तो विलय का क्या होता है, विलयन में संगुणन। सॉरी, 1 से कम प्राप्त हो तो क्या होता है, विलय का विलयन में संगुणन। ये हो गया अपन का क्या, I के मान। ठीक है, वन टॉप गुणांक। ठीक है दोस्तों, अब जो वन टॉप गुणांक है ना, इस वन टॉप गुणांक से अणु संख्या गुणधर्म है ना, उनमें कुछ परिवर्तन आता है, या जो उनके सूत्र है उनमें कुछ परिवर्तन आता है। दोस्तों कुछ भी नहीं है, जो सूत्र है उसके जस्ट जो फॉर्मूला है उसके आगे I लगाना होता है जस्ट। ठीक है, तो क्या हो गया, वांट या असामान्य अणुभार के कारण, वांट हो गुणांक, या असामान्य अणुभार से अणु संख्या के गुणधर्मों में परिवर्तन। इसमें वन टॉप गुणांक या असामान्य अनुभार से अणु संख्या के गुणधर्मों में परिवर्तन। तो दोस्तों पहला क्या था अपना, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। दोस्तों इसमें क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। देखो जैसे ये था अपना फॉर्मूला P नॉट माइनस P/P बराबर क्या था, x से, तो यहाँ पे आ जाएगा I x से। ठीक है दोस्तों, इसको आगे अगर सोल्व करते हैं तो क्या आया था, P नॉट माइनस P/P बराबर I आ जाएगा WA mv अपॉन MA WA। ठीक है, ये दूसरा था अपना दोस्तों क्या, कवथनांक उन्नयन। ठीक है दोस्तों, इसको डेल्टा टीबी बराबर क्या था दोस्तों अपना, KB गुणा WA गुणा 1000 बट्टे MA गुणा WB। ठीक है, ये WB है। ठीक है, हाँ, तो ये था फॉर्मूला। डेल्टा टीबी बराबर क्या था, KB गुणा WA गुणा 1000 बटे MA गुणा WB। तो इसमें भी क्या जाएगा, यहाँ पे I आ जाएगा बस। ठीक है, इसके बाद में तीसरा था अपना हिमांक अवनमन। दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, डेल्टा TF बराबर क्या था, KF गुणा WA गुणा 1000 बट्टे MA गुणा WB। इसमें भी क्या जाएगा, यहाँ पे I आ जाएगा बस, बड़ा सिंपल है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में चौथा था अपना परासरण दाब। देखो दोस्तों इसमें क्या होगा, परासरण दाब में दोस्तों क्या था, पाई बराबर CRT था, तो यहाँ पे क्या जाएगा, पाई बराबर ICRT। ठीक है, और C को हटाएं तो यहाँ पे क्या आता था दोस्तों, I गुणा WA
RT अपॉन MA गुना V, ये हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो गया अपने वाष्प असामान्य अणुभार के कारण जो अपना क्या था जो ये क्या है ऐसे अणुसंख्या गुणधर्मों में परिवर्तन। ठीक है, ये हो गया। तो पहला में सभी के मतलब पहले जो आई लगाना है। ठीक है दोस्तों, ये इस प्रकार से हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगला टॉपिक है अपना वान होप गुणांक तथा वियोजन की मात्रा में संबंध। ये डेरिवेशन है दोस्तों, दो डेरिवेशन है इसमें, एक तो वान होप गुणांक तथा संगुणन की मात्रा में संबंध, और दूसरा है वान होप गुणांक तथा वियोजन की मात्रा में संबंध। की लास्ट है इस चैप्टर का, उसके बाद दो न्यूमेरिकल है। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या है इसे वान होप गुणांक व वियोजन की मात्रा, दोस्तों इसको अल्फा से लिखेंगे में संबंध। ठीक है दोस्तों, तो देखो वांट हो गुणांक तथा वियोजन की मात्रा में संबंध। देखो दोस्तों, वियोजन कब होता है? जब विलय पदार्थ को विलायक में मिलाते हैं तो क्या है मतलब वो टूट जाए, आयनों में टूटे तभी तो होगा। तो देखो दोस्तों, जैसे कि अपन ने ले लिया कि ये था प्रारंभिक ए अणु थे, ठीक है, और ये टूटेगा भाई, जैसे ही विलय को विलायक में मिलाएंगे टूटेगा, तो बहुत सारे होंगे इसे, तो इसको मान लेते हैं Na बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों, प्रारंभ में सांद्रता, देखो दोस्तों प्रारंभ में सांद्रता तो क्या होती है इसकी, तो क्या होती है एक होती है दोस्तों, इसकी क्या होगी शून्य। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब इसके बाद में क्या है वियोजन के बाद सांद्रता, वियोजन के बाद सांद्रता, देखो दोस्तों वियोजन के बाद सांद्रता क्या होगी, इसमें से दोस्तों की मान लो कि अल्फा कण वियोजित हो गए, कितने हो गए अल्फा कण, तो ये क्या बचे N1 माइनस अल्फा। ठीक है दोस्तों, अब ये कितने बनेंगे, एक के लिए क्या अल्फा बनेगा, तो N के लिए क्या बनेंगे N अल्फा। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गया अपना प्रारंभिक सांद्रता, इसकी एक मान लेते हैं इकाई, इसकी शून्य। ठीक है, जैसे वियोजन होगा तो इसके एक के अल्फा बढ़ेंगे तो n के कितने बढ़ेंगे n अल्फा, इसमें क्या हो गए 1 माइनस अल्फा वियोजन के पश्चात अणुओं की सांद्रता। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं इसमें सैद्धांतिक मान दोस्तों, सैद्धांतिक मान, तो दोस्तों सैद्धांतिक मान तो एक ही तो है। ठीक है, ये एक आ जाएगा। प्रेक्षित मान क्या होगा दोस्तों, प्रेक्षित मान सांद्रता का क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। ठीक है दोस्तों, क्या प्राप्त होगा 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। अब अपन को दोस्तों पता ही है आई बराबर वियोजन वांटो गुणांक क्या है प्रेक्षित मान बटे सैद्धांतिक मान। ठीक है, ये हमने अभी पढ़ा था। तो इसमें प्रेक्षित मान ये है और सैद्धांतिक मान क्या है एक माइनस अल्फा प्लस n अल्फा बटे एक करें, एक करने का कोई औचित्य नहीं है, चाहे करो चाहे मत करो क्योंकि सेम ही होगा, कोई अंतर नहीं आएगा। ये प्राप्त हुआ अपना क्या आई। अब दोस्तों ये ऊपर वाला देखते हैं, इसमें अपन को कुछ क्या गया है, देखो इसको तो इस प्रकार से लिख सकते हैं आई, इस एक को इधर ले आए तो क्या होगा आई माइनस 1। ठीक है, माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। देखो दोस्तों इनमें से कॉमन आ रहा है क्या अल्फा, तो अल्फा को अपन कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अल्फा को जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ पे तो माइनस 1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा n। दोस्तों पहले माइनस 1 लिखे हैं, थोड़ा अच्छा नहीं लिखता, तो इसलिए अपन क्या लिखते हैं n माइनस 1 बराबर अल्फा, और अपन को अल्फा का मान ही निकालना है। तो अल्फा का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, अल्फा बराबर हो जाएगा आई माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। यही अपना क्या हो जाएगा फॉर्मूला, किसमें वांट हो गुणांक तथा वियोजन की मात्रा में संबंध। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से देखते हैं। देखो क्या होता है वांट हो गुणांक तथा वियोजन की मात्रा में, जैसे कि प्रारंभिक सांद्रता क्या है अपनी ए लेते हैं, जैसे कि विलायक ए अणु है, टूटे तो क्या Na बन गए। ठीक है, प्रारंभिक सांद्रता अपन ले लेते हैं 1, तो इसकी क्या होगी
0। ठीक है, जैसे ही वियोजन होगा तो इसमें अल्फा कण वियोजित होगी तो 1 माइनस अल्फा ही तो बचे। ठीक है, तो इसके एक के अल्फा तो n के कितने होंगे, n अल्फा हो जाएंगे। ठीक है, तो सैद्धांतिक मान तो क्या तो है दोस्तों 1 और प्रेक्षित मान क्या जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। तो i बराबर क्या होगा प्रेक्षित मान बटे सैद्धांतिक मान। ठीक है दोस्तों, आप देखो ये प्रेक्षित मान क्या है 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, नहीं सॉरी, इसमें से यही इसको इधर ले जाएंगे तो y माइनस 1 हो जाएगा बराबर माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। ठीक है, अब इसमें से अल्फा कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा n माइनस 1 प्राप्त हो जाएगा। तो अल्फा का मान अपन को निकालना है, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा i माइनस 1 बटे n माइनस 1। ठीक है दोस्तों, ये तो होगा वियोजन की मात्रा और वांटो गुणांक में संबंध। अब दूसरा इसके साथ साथ ही करते हैं क्या, वांट ऑफ गुणांक व संगुणन की मात्रा में संबंध की मात्रा। दोस्तों इसको भी अल्फा से लिखते हैं में संबंध। अब दोस्तों जैसे संगुणन होता है उसमें क्या है, बहुत सारे अणुओं से एक अणु बनता है। ठीक है ना, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि भाई बहुत सारे अणु हैं और इनसे क्या बना, एक अणु बन गया, ऐसे ही तो बनेगा। तो इसकी जैसे कि प्रारंभिक सांद्रता है, ऐसे ही प्रारंभिक सांद्रता दोस्तों इसकी क्या हो जाएगी 1 और इसकी क्या हो जाएगी 0। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गया अपनी प्रारंभिक सांद्रता। अब इसके बाद में क्या है, वियोजन के पश्चात सांद्रता, सॉरी संगुणन है इसमें, तो क्या है संगुणन के पश्चात सांद्रता। दोस्तों देखो वही होगी इसमें 1 माइनस अल्फा। इसमें दोस्तों a के लिए अल्फा है तो n मतलब बहुत सारे हैं, इनके लिए तो क्या हो जाएगी अल्फा बटे n। भैया इस टोटल के लिए क्या है, an के लिए अल्फा है तो एक a के लिए कितनी होगी अल्फा बटे n। ठीक है दोस्तों, तो ये प्राप्त हो गया। अब इसके बाद में इसका जैसे प्रेक्षित मान क्या प्राप्त होगा दोस्तों, प्रेक्षित मान होगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन n। इसी प्रकार सैद्धांतिक मान तो अपन को पता ही है हमेशा क्या है, इसमें एक मान रखा है तो एक ही प्राप्त होगा। तो दोस्तों अपन इसको करेंगे तो i बराबर क्या है, वांटो गुणांक बराबर प्रेक्षित मान बटे सैद्धांतिक मान। तो दोस्तों इसमें क्या जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बटे n बटे 1। इसका कोई औचित्य नहीं है। इसको अगर अपन इधर ले जाएं तो क्या जाएगा i माइनस 1 बराबर माइनस अल्फा प्लस अल्फा बटे n। ठीक है दोस्तों, इसको आगे सोल्व करेंगे तो n इसमें क्या जाएगा लघुत्तम आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसको करेंगे तो यहाँ पे तो क्या जाएगा n अल्फा और यहाँ पे क्या जाएगा अल्फा। इसको पहले प्लस वाले को लिखते हैं इसलिए अपन क्या लिख देंगे यहाँ पे अल्फा, यहाँ पे n अल्फा। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों 1 माइनस तो क्या होगा 1 माइनस नहीं सॉरी i माइनस 1 बराबर क्या होगा अल्फा माइनस n अल्फा बटे n। दोस्तों ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा n इंटू आई माइनस 1 बराबर अल्फा माइनस n अल्फा। इनमें से दोस्तों कॉमन क्या आ रहा है अल्फा, तो अल्फा बराबर क्या जाएगा 1 माइनस n। ठीक है दोस्तों, सॉरी n इंटू n कोष्टक i माइनस 1 बराबर हो जाएगा अल्फा कोष्टक 1 माइनस n। अपन को यही मान निकालना है तो क्या हो जाएगा देखो n कोष्टक i माइनस 1 बट्टे 1 माइनस n। ये प्राप्त होगा क्या संगुणन की मात्रा। ठीक है, ये क्या होगा संगुणन की मात्रा और वांटो गुणांक में संबंध। देखो दोस्तों फिर से देख लेते हैं वांटो गुणांक और संबंध की मात्रा में संबंध को। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे अणु हैं, बहुत सारा क्या बना एक अणु बन गया, प्रारंभिक सांद्रता इसकी मान लेते हैं 1। ठीक है, तो इसकी क्या होती है 0। ठीक है, जैसे कुछ अल्फा कण वियोजित हो गए तो क्या है अल्फा वियोजित हो गए तो 1 माइनस अल्फा हुआ। ठीक है, एक का इसका अल्फा है दोस्तों, एक अकेले एक का क्या होगा n माइनस अल्फा माइनस अल्फा अपॉन n हो जाएगा। ठीक है, तो इसका प्रेक्षित मान क्या होगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बटे n। ठीक है, सैद्धांतिक मान 1 प्राप्त होगा तो i बराबर क्या होगा प्रेक्षित मान बटे सैद्धांतिक
मान, ठीक है। 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा बटे एन अपॉन एन, ठीक है। इसको इधर ले जाएंगे तो आई माइनस 1 बराबर माइनस एल्फा प्लस एल्फा बटे एन, ठीक है दोस्तों। यहाँ इसको क्या करते हैं, लघुत्तम करते हैं, एन एल लघुत्तम आ गया तो इसमें क्या प्राप्त होगा, देखो यहाँ तो एन एल्फा प्राप्त हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे एल्फा, तो पहले प्लस वाले को लिख देंगे एल्फा माइनस एन एल्फा, ठीक है। यहाँ पे इस एन को इधर ले जाएंगे तो एन कोष्टक आई माइनस एक कोष्टक बंद बराबर एल्फा कोष्टक एक माइनस एन। एल्फा का मान अपन को निकालना है, एल्फा बराबर क्या हो जाएगा, एन कोष्टक आई माइनस 1 कोष्टक बंद अपॉन कोष्टक एक माइनस एन, ठीक है। ये तो समूहन की मात्रा में संबंध है, और ये किसमें है, वियोजन की मात्रा में संबंध, किससे, 1 गुणा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में दो न्यूमेरिकल है, ठीक है दोस्तों। हाँ तो दोस्तों इसमें पहला न्यूमेरिकल है कि K4FeCN6, दोस्तों ये क्या है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है। K4FeCN का 0.1 m विलियन सांद्रता दे रखी है, 27 डिग्री सेल्सियस तापमान भी दे रखा है, पर 46% वियोजित हो जाता है, ठीक है। तो विलियन का प्राशन दाब ज्ञात करो, दोस्तों अपन को प्राशन दाब पाई ज्ञात करना है, और अपन को फॉर्मूला तो पता है, पाई बराबर क्या होता है, CRT, और दोस्तों इसमें वियोजन भी दे रखा है तो क्या जाएगा, ICRT, ठीक है दोस्तों। अपन को C का भी मान पता है, ठीक है दोस्तों। C का मान कितना है, 0.1 m, ठीक है। और R का अपन को पता ही है 0.0821 होता है, ठीक है। और ये जो अपना P है, P का मान कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस, इसको अपन केल्विन बदलेंगे तो कितना देगा, 300 केल्विन, ठीक है दोस्तों। कितना देगा, 300 केल्विन, ठीक है। और इसका जो अपन का ये है ना, इसका वो क्या है, यूनिट होती है क्या, ATM लीटर, ठीक है दोस्तों। ATM लीटर और मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स, ठीक है दोस्तों। ताकि ATM लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ठीक है। ये हो गया। अब अपन के पास C भी है, R भी है, T है, I निकालना है, सभी तो पाई निकालेंगे, तो पाई निकालेंगे, इसके लिए अपन को I चाहिए, तो I बराबर दोस्तों क्या होता है, 1, दोस्तों देखो जो अपना फॉर्मूला था क्या था, 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा बटे एक, यही तो था। इसमें से अपन क्या निकाल रहे थे, कॉमन निकाल रहे थे क्या, एल्फा, तो n प्लस क्या हो गया था, n माइनस 1 हो गया था, और ये क्या हो गया था, अल्फा क्या हो गया था, बाहर हो गया था। यार इसको अपन प्लस लगा दें, यहाँ पे प्लस लगा दें तो क्या हो जाएगा, ये तो प्लस का हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस का, ठीक है दोस्तों। और इसका फॉर्मूला बन जाएगा, इसका फॉर्मूला बन जाएगा 1 प्लस एल्फा n माइनस 1 बटे a, ठीक है दोस्तों। अब जैसे ही अपन एल्फा का मान भी दे रखा है, इसमें कितना 46%, ठीक है। तो एल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 46% को इसको वैसे सोल्व करें तो 46 बटे 100 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसमें यहाँ पे आई के निकालेंगे, आई बराबर 46 बटे 100 1 प्लस 46 बटे 100, ठीक है, इंटू n, दोस्तों n का मतलब ये वियोजित हो रहा है, तो जो K4FeCN6 है ना, K4FeCN6 ये जैसे ही वियोजित होगा तो क्या बनेगा, 4K प्लस बनेंगे और FeCN6 माइनस 4 बनेगा। तो 4 अणु तो इस 4 आए तो इसके बन गए, क्या है, इसके बन गए, टोटल कितने हो गए, 5। तो n बराबर क्या हो जाता है दोस्तों, इसमें 5, ठीक है। तो n बराबर इसमें क्या हो गया भाई, n बराबर क्या होगा इसमें 5, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस 1 बराबर 1 प्लस 46 बटे 100 गुणा 4, ठीक है दोस्तों। और इसका मान हो जाएगा 2.84, 2.84, क्या इसका प्राप्त हो गया दोस्तों, ये I का मान, ठीक है दोस्तों। अब अपन को I का मान प्राप्त हो गया, इसके बाद में अपन I का मान भी निकाल लेंगे, तो पाई बराबर क्या था, ICRT, ठीक है। I का मान 2.84 गुणा 0.1 गुणा
0.0821 गुणा 300 क्या आ जाएगा, ATM में आएगा। ठीक है दोस्तों, और इसको सोल्व करते हैं तो आता है इसका मान 6.98, पाई का मान प्राप्त होता है 6.98 ATM। ठीक है दोस्तों, देखो भाई दे क्या रखा है इसमें, विलयन का जो सांद्रता दे रखी है, टेम्परेचर दे रखा है, वियोजन की मात्रा भी दे रखी है 46%, मतलब 46/100। अल्फा अल्फा क्या हो जाएगा 46/100। ठीक है, पाई का निकालना है, पाई बराबर IC/RT, सी का मान लिखा है, आर का मान दे रखा है, टी का मान दे रखा है। ठीक है, अल्फा बराबर हो जाएगा ये 46/100, एन बराबर 5 होगी क्योंकि इसमें 5 आयनों में टूटता है। कौन, के कोएफिशिएंट। देखो इसमें 4 तो ये हो गए, ये हो गया। ठीक है, एन का मान भी होगा। तो दोस्तों अपन को पहले आई का मान निकालेंगे पाई से पहले। तो आई बराबर होता है 1 प्लस अल्फा इंटू एन माइनस 1। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में अपन इसको आगे सोल्व करते हैं। तो 1 प्लस 46/100 इंटू 5 माइनस 1 4 हो जाएगा। इसको जैसे सोल्व करते हैं 2.84 मान प्राप्त होता है। इसका मान इसमें रखेंगे फॉर्मूले में, 2.84 गुणा 0.1 m गुणा 0.0821 गुणा 300, तो 6.89 प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों। हाँ तो दोस्तों दूसरा न्यूमेरिकल है, बेंजोइक अम्ल 0.3 ग्राम बेंजोइक अम्ल 20 ग्राम बेंजीन गुला। तो ये क्या विलय का अनुभार हो जाएगा, और ये क्या विलय का अनुभार गुला है। इस विलयन का हिमांक अवनमन, दोस्तों हिमांक अवनमन विलयन का डेल्टा टी एफ भी देखा कितना 0.317 केल्विन है। तो बेंजोइक अम्ल की संगुणन की मात्रा अल्फा ज्ञात करनी है दोस्तों। इसमें अल्फा का मान ज्ञात करना है, ज्ञात करो के बराबर दे रखा है 5.1 kg मोलिनोस। तो दोस्तों अल्फा बराबर क्या होगी, प्रेक्षित मान सैद्धांतिक नहीं सॉरी उससे पहले अल्फा से क्या अपन को आई का मान प्राप्त होना पड़ेगा। तो दोस्तों देखो इसमें जो अपन का पहले तो अपन का क्या निकालेंगे, एम ए निकालेंगे प्रेक्षित मान किसका, इस ये जो सैद्धांतिक तो दे रखा है, प्रेक्षित मान निकालेंगे। तो दोस्तों इसके लिए क्या करेंगे अपन भाई, वही फॉर्मूला जो क्या है डेल्टा टी एफ बराबर क्या था, के एफ गुणा डब्ल्यू ए गुणा 1000 बट्टे एम ए गुणा डब्ल्यू बी, ये था ना। अब अपन को एम ए का मान निकालना है तो इसको इधर ले आएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा डेल्टा टी एफ बराबर हो जाएगा एम ए। ठीक है दोस्तों, ठीक है क्या। अब यहां से अपन मान रखते जाएंगे 5.1 गुणा डब्ल्यू ए का मान है 0.3 गुणा 1000 बटे अपना हो जाएगा डेल्टा टी एफ का मान कितना है भाई 0.317 गुणा डब्ल्यू पी कितना है 20। ठीक है दोस्तों, इनको जैसे ही अपन सोल्व करते हैं तो इसका मान प्राप्त होता है एम ए का 241। ठीक है दोस्तों, कितना प्राप्त होता है 241 मान प्राप्त होता है एम ए का। ये क्या है दोस्तों प्रेक्षित मान, एम ए प्रेक्षित तो हाँ। और अपन को सैद्धांतिक का पता ही है, बेंजोइक अम्ल है, बेंजोइक अम्ल का सैद्धांतिक मान होता है दोस्तों 122। ठीक है, तो देखो अपन निकालते हैं तो क्या प्राप्त होता है 122। तो दोस्तों ये क्या है अणुभार है, अणुभारी तो है। ठीक है, तो ये क्या होता है भाई जो अपना आई बराबर क्या होता है अणुभार सैद्धांतिक बटे अणुभार प्रेक्षित, ये होता है। तो प्रेक्षित तो अपने के पास ये है, और जैसे ही दोस्तों इसको बेंजोइक अम्ल है भाई ये इस प्रकार होता है COOH। तो इसको अपन सोल्व करते हैं 122 आता है। तो इसका जो सैद्धांतिक मान कितना है 122 बटे 241। तो क्या प्राप्त हो जाएगा अपन को आई का मान प्राप्त हो जाएगा। और इनको सोल्व करते हैं तो दोस्तों इसका मान आता है 0.506। इसका मान आता है 0.506 आई का मान।
ठीक है दोस्तों, आई का मान अपन को प्राप्त हो गया तो समूलन की मात्रा अपन ने प्राप्त कर ही लेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या प्राप्त कर लेंगे, आई का मान अगर अपने पास आ गया तो अपन समूलन की मात्रा का मान भी प्राप्त कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, इसका सूत्र होता है समूलन की मात्रा का n इंटू आई माइनस 1 बट्टे n माइनस 1। ठीक है दोस्तों, अब जैसे बेंजोइक अम्ल है ना, इसका समूलन होता है किसके कारण, क्योंकि बेंजोइक अम्ल में क्या पाया जाता है, अंतराणु के हाइड्रोजन बंध। इस अंतराणु के हाइड्रोजन बंध के कारण जो समूलन होता है तो दो अणु जुड़ते हैं। तो दोस्तों दो अणु जुड़ेंगे तो n का मान क्या प्राप्त होगा, 2। तो दोस्तों इसके लिए n का मान कितना होगा, बेंजोइक अम्ल के लिए, बेंजोइक अम्ल के लिए n बराबर होता है 2। इसका मान इसमें रख देंगे 2। ठीक है दोस्तों, कोष्टक आई का मान अपने के पास क्या आया था, 0.506 माइनस 1 बट्टा 2 माइनस 1, भाई 1 ही तो प्राप्त होगा। इसको सोल्व करेंगे दोस्तों, तो इसको जैसे ही अपन सोल्व करेंगे तो इसका मान प्राप्त होगा 0.988। इसका मान प्राप्त होगा 0.988। ठीक है दोस्तों, अगर इस मान को अपन परसेंटेज में निकालेंगे तो इससे 100 से गुणा कर देंगे तो अल्फा या समूलन की मात्रा क्या प्राप्त हो जाएगी, 98.8%। ठीक है दोस्तों, देखो देख लेते हैं फिर से। ये अपना क्या 3.03 ग्राम बेंजीन का मतलब 10-20 ग्राम बेंजीन में होते हैं, क्या बुला हुआ है। इस विलेन का हिमांक अवनमन है 0.317 केल्विन। ठीक है दोस्तों, 0.317 केल्विन है। बेंजोइक अम्ल की समूलन की मात्रा अल्फा का मान ज्ञात करना है दोस्तों। Kf का मान देखना है 5.1 kg मोल इनवर्स। ठीक है दोस्तों, तो n में बराबर क्या होता है, Kf गुना WA गुना 1000 बटे डेल्टा TF गुना WB। इनका मान रख देंगे तो जैसे ही तो ये Na का मान प्राप्त होगा। Na क्या है, प्रेक्षित मान। ठीक है दोस्तों, Na का मान वैसे पता है 122। ठीक है दोस्तों, इनको जैसे ही सोल्व करते हैं क्या, जो आई है क्या है, वाटो गुणांक क्या है, अणुभार का सैद्धांतिक मान बटे प्रेक्षित मान। इनमें रखेंगे अणुभार सैद्धांतिक बटे अणुभार प्रेक्षित, तो ये क्या है 0.506 प्राप्त हो जाता है आई का मान। अब बेंजोइक अम्ल, जो बेंजोइक अम्ल के लिए जो n है वो क्या प्राप्त होता है, 2, क्योंकि बेंजोइक अम्ल क्या होता है, समूलन, और 2 अणु का समूलन होता है और क्या बनाते हैं, द्विबलक बना लेते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, द्विबलक या डायगोनल। ठीक है, तो अल्फा बराबर समूलन की मात्रा क्या होता है, n इंटू 1 माइनस आई माइनस 1 कोष्टक बंद बटे n माइनस 1। ठीक है, तो इनको जैसे ही सोल्व करेंगे, देखो भाई 2 आ जाएगा, कोष्टक 0.506 माइनस 1, ठीक है, बटे 2 माइनस 1। इसको जैसे ही सोल्व करेंगे दोस्तों आ जाएगा 0.988 और इसकी परसेंटेज मात्रा निकालें तो 98.8। ठीक है दोस्तों, ये अपना चैप्टर फिनिश हुआ, कौन सा, सॉल्यूशन वाला, विलियन वाला। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों जैसे कि जो मैंने पढ़ाया वो वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना, जिससे कि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों।